अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने खास प्रोग्राम बर्थडे स्पेशल में नाना पाटेकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज 1 जनवरी है और नाना पाटेकर का 1 जनवरी को जन्मदिन है। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह नाना पाटेकर ने कई फिल्मों में अपना हाथ आजमाया है और उनकी एक्टिंग की लोग खूब प्रशंसा भी करते आए हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो नाना पाटेकर के कॉमेडी सीन्स हैं उनको फैंस खूब प्यार और पसंद करते हैं। उनके डायलॉग्स को बच्चा बच्चा अपनी जुबान पर रखता है और उनके मिमिक्री की बात करें तो उनकी मिमिक्री के तो फैंस दीवाने हैं ही। यहाँ तक कि बच्चा बच्चा उनकी नकल उतारने के तवज्जो करता हुआ नजर आ ही जाता है। तो वहीं पर हम नाना पाटेकर के निजी जीवन के बारे में आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नाना पाटेकर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और आज तक उन्होंने अपने टाइम से आज तक कई फिल्मों में अपना हाथ आजमाया है। लेकिन यहाँ पर तनुश्री दत्ता से रिलेटेड उनकी एक कंट्रोवर्सी भी शामिल है, जिसके बारे में आज हम आपको इस रिपोर्ट में बनाएंगे, उनके बर्थडे स्पेशल की इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो देखिए हमारी रिपोर्ट लास्ट तक। नाना पाटेकर भारतीय फिल्मों के अभिनेता हैं। वे लेखक और फिल्म निर्माता भी है। नाना हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता भी माने जाते हैं और आज उनके 71वें बर्थडे पर मैं आपको बताऊंगी उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से। उनके अभिनय के सभी कायल हैं और यही कारण है कि उन्हें आज तक कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। वे इंडस्ट्री में अपना डायलॉग को बोलने की स्टाइल को लेकर काफी मशहूर है। उनके अभिनय के दीवाने आपको हर आयु वर्ग में मिल जाएंगे। नाना की शादी के बारे में बात करें तो उनकी शादी नीलाकांति पाटेकर से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उनका एक लड़का भी है जिसका नाम मल्हार है, लेकिन उनका एक बेटा जिसकी उम्र सिर्फ महज 2.5 साल थी, वो उन्हें अलविदा कहकर चला गया। नाना ने इस बात पर खुलासा करते हुए बताया था कि उनके बेटे को पहले से ही कुछ दिक्कतें थी और उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो उसका ढंग तरीके से इलाज करा पाए। लेकिन यहाँ पर उनका जो बेटा है वो उन्हें जल्द ही अलविदा कहकर चला गया। उनके करियर की बात करें तो नाना के करियर की शुरुआत फिल्म गमन से हुई थी, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा बनवाया। क्रांतिवीर, खामोशी, यशवंत, अब तक, छप्पर, अपहरण, वेलकम, राजनीति उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अपना हाथ आजमाया है। नामांकन और पुरस्कार की बात करें तो उन्हें 2006 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार अपहरण के लिए दिया गया था। 1995 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था फिल्म क्रांतिवीर के लिए। तो वहीं सन 1990 में उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार दिया गया था फिल्म परिंदा के लिए। और वहीं 2013 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। वहीं उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो नाना की पढ़ाई सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई से हुई थी। वहीं नाना का जन्म मरुड़, जंजीरा, रायगढ़, महाराष्ट्र में। उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और मां का नाम संजना बाई पाटेकर था। वहीं पर उनकी एक कंट्रोवर्सी भी थी जो वर्ष 2008 में फिल्म एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर फिल्म हॉर्न ओके प्लेस एमएसएस के सेट पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। मार्च 2008 में उन्होंने सिने और टीवी कलाकार एसोसिएशन के साथ शिकायत दायर की, लेकिन उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10 साल बाद एक बार फिर तनुश्री ने वर्ष 2018 में इस मुद्दे को उठाया, जिससे पूरे बॉलीवुड से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। तो वहीं नाना पाटेकर ने तनुश्री के ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। तो वहीं अब उनके अभिनय के तो लोग दीवाने हैं ही।
वहीं नाना पाटेकर के 71वें जन्मदिन पर आपको कई अमेजिंग किस्से हम उनके बारे में बता ही रहे हैं। वहीं पर उनको वेलकम फिल्म में खूब प्यार दिया गया था। उनकी खासकर उनकी कॉमेडी वाली फिल्मों को फैंस देखना खूब पसंद भी करते हैं। उनकी कई फेमस डायलॉग्स हैं, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, और दूसरा ये मुसलमान का खून है और ये हिंदू का खून है, बता इसमें मुसलमान कौन सा है और हिंदू कौन सा है, साला अपने देश में एक सुई नहीं बना सकते और हमारा देश तोड़ने का सपना देखते हैं। और नाना पाटेकर के फिल्मों के बारे में बात करें तो उन्होंने कई फिल्मों में अपना हाथ आजमाया है। गमन, सिंहासन, भालू, रघु मैना, सावित्री, आज की आवाज, अंकुश, फांसी का फंदा, सूत्रधार, मोहरे, अंधा, युद्ध, प्रतिघात, सलाम बॉम्बे, परिंदा, थोड़ा सा रुमानी हो जाए, प्रहार, दिशा, तिरंगा, राजू बन गया जेंटलमैन, अंगार, क्रांतिवीर, अभी तक, खामोशी, गुलाम मुस्तफा, यशवंत, युग पुरुष, कोहराम, गंग, तरकीब, वध, शक्ति, द पावर, भूत, आंच, अब तक, 56, अपहरण, वेलकम, यात्रा, फूल, हॉर्न, ओके प्लीज, पाठशाला, राजनीति, यक्ष, कमाल, धमाल और मालामाल, हंगामे पे हंगामा, अब तक, 56, वेलकम बैक और नत मातरम। तो वहीं पर इन्हीं सभी फिल्मों में नाना पाटेकर को कई फिल्मों के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया है। और जैसा कि हमें पता है कि उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और उनकी अदाओं के तो पहले से ही फैंस दीवाने हैं। खासकर उनकी कॉमेडी के फैंस अभी तक उनके डायलॉग्स को यहाँ पर बोलते हुए नजर आ ही जाते हैं और कई लोग तो उनकी मिमिक्री करना भी बेहद पसंद करते हैं। तो वहीं पर नाना पाटेकर के 71वें जन्मदिन पर आपको उनकी जीवन शैली और उनके निजी जीवन के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें हमारी रिपोर्ट पर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि आखिर किस तरह नाना पाटेकर की जीवन शैली, किस तरह उन्होंने अपने करियर पर कदम रखा और किस तरह उनके 2.5 साल के बेटे की मृत्यु हो गई और किस तरह उनकी वाइफ से मुलाकात हुई और अपने वक्त पर कुल सिर्फ 750 रुपए से उनकी कमाई शुरू हुई थी और किस तरह वो अपनी बीवी के साथ मिलकर काम किया करते थे और कुल 3000 रुपए में वो अपना घर चलाया करते थे। और उनके जो बेटा था वो सिर्फ महज 2.5 साल का ही था जब उन्होंने उसको अलविदा कह दिया था। यहाँ तक कि नाना पाटेकर इस चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनके बच्चे की मृत्यु उनकी वजह से हुई है, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई गलती निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। महज यहाँ पर नाना पाटेकर ने टीवी इंडस्ट्री पर, यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अपने दम पर पैर रखा और आज वो एक उम्दा एक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं और उन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज में अपना हाथ आजमाया और कई अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। यहाँ पर उन्हें कई एक्टिंग के लिए और कई पद्मश्री अवार्ड भी उनको मिले हैं और कई पुरस्कार उन्हें उनके एक्टिंग के दम पर भी मिले हैं। तो आपको नाना पाटेकर की इस बर्थडे स्पेशल रिपोर्ट को क्या क्या जानने को मिला, क्या आपको रिपोर्ट अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।